बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दो तरह की रेसिपीज़, जिसमें एक हम बनाएंगे क्रीमी अफ़गानी चिकन टिक्का, दूसरा हम बनाएंगे चिकन टिक्का बोटी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अफ़गानी टिक्का बनाएंगे, तो जिसके लिए एक खुले बर्तन में हम चिकन डाल लेंगे। और चिकन जो है वो यहाँ पे हमने बोनलेस लिया है और हाफ़ kg चिकन लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक डालेंगे, आधा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, आधा चम्मच जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे और एक चम्मच जो है वो पिसी हुई बारीक सब्ज़ मिर्च का डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे दही। दही जो है वो यहाँ पे हमने हाफ़ कप लिया है और इसको हम छाननी में डाल के छान लेंगे। वैसे तो हम बीट भी कर सकते हैं, लेकिन बीट करने से ज़्यादा अच्छा तरीका जो है वो छाननी में डाल के छान लें, फुटियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाती हैं। दही जो है वो हमने डाल लिया है। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम जो है वो हमने यहाँ पे 3 चम्मच क्रीम के डालने हैं और हम टेट्रा पैक मिल्क क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई भी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम हमने ऐड कर ली है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको 1 घंटे के लिए हम रेस्ट देंगे, ताकि इसकी मैरिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। 1 घंटे बाद जो है वो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चिकन को सीखों के अंदर लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बोटियाँ जो है वो आपने बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेनी, बोटियाँ जो हैं वो नॉर्मल साइज़ की ही आपने लेनी है। और यहाँ पे हम एक सीख में 3-3 बोटियाँ लगाएंगे। सीखें जो हैं वो लोहे की हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, यहाँ पे हम जो है वो लकड़ी की सीखें इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लकड़ी की सीखें आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। तमाम सीखों को हमने चिकन लगा लिया है और अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर ब्रश की मदद से चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर ली है और अब हम तमाम सीखें जो हैं वो 1 बाय 1 करके कढ़ाई के अंदर रख देंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सीखें रखने के लिए जो आपने बर्तन का इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा खुला इस्तेमाल करना है, ताकि सीखें जो हैं वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएं। सीखें तमाम जो हमने रख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैरिनेशन का जो मसाला बचा हुआ है उनको हम तमाम चिकन के ऊपर लगा देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए और स्पाइसी बनकर तैयार हो। मसाला हमने लगा दिया। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे के रखेंगे। फ्लेम जो है वो हमने लो कर देना है, हाई फ्लेम नहीं करना। हाई फ्लेम होगा तो ये जल जाएंगी। अब हमने क्या करना है, ढक्कन रिमूव करना है और इसकी साइडें चेंज करनी है। देखें जी, जो हमने दही इस्तेमाल किया था उसने पानी छोड़ा हुआ है, ना हमने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ये जो हमने दही डाला था उसी के पानी में ये पककर तैयार हो रही हैं। पानी जो है वो दही का सारा खुश्क हो चुका है और सीखें देखें जी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं 1 बाय 1 करके और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखें जी, माशाल्लाह सीखें हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और फाइनल लुक चेक करें, कितनी ही ज़बरदस्त और क्रीमी नज़र आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो चिकन टिक्का बोटी बनाएंगे और उसके लिए हमने जो है वो हाफ़ kg चिकन लिया है और बोनलेस चिकन लिया है, उसको हमने बाउल में डाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच जो है वो इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे कुटा हुआ, आधा चम्मच हम जो है वो इसमें काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे और आधा चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और अब हम इसमें आधा जो कप है वो दही का ऐड करेंगे। वो दही जो है वो हमने छान कर इसमें ऐड करना है, ताकि कोई फुटी वगैरह ना रहे। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन देके इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई के अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो सारा हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला जो है वो तमाम बोटियों को अच्छे तरीके से लग जाए। और अब हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है। देखें जी, 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन रिमूव किया है तो इसके अंदर जो है वो दही ने पानी छोड़ा हुआ है। इसी पानी में हमने इसको पकाना है, ताकि पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और हमारा चिकन जो है वो भी पक जाए। इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बोटियों को सीख के अंदर लगाएंगे।
बोटियों को सीख के अंदर लगाने का ये तरीका है कि एक बोटी हम लगाएंगे और उसके बाद एक पीस शिमला मिर्च का लगा लेंगे, फिर अगेन बोटी लगा के एक पीस जो है वो हम टमाटर का लगाएंगे। इस तरह हमने तमाम जो सीखे हैं वो हमने तैयार कर लेनी हैं। शिमला मिर्च, टमाटर और बोटी लगाकर देखिए जी तमाम सीखें हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, पैन के अंदर जो है वो हल्का सा घी लगा के ऑयल के अंदर इसको चारों तरफ जो है वो फैला देंगे ताकि ऑयल जो है वो पैन को चारों तरफ से लग जाए। ऑयल हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो सीखे हमने तैयार की हैं उसको हम 1 बाय 1 करके पैन के अंदर रख देंगे। फ्लेम हम ऑन कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए, हाई फ्लेम यहाँ पे नहीं करनी। हाई फ्लेम होगा तो हमारी जो बोटियाँ हैं वो जल जाएंगी। देखिए तमाम सीखें हमने पैन के अंदर रख दी हैं और अब हम क्या करेंगे, ब्रश की मदद से तमाम सीखों को हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल हमने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो सीखों की साइड है वो पलट देंगे। आपने सीखों की साइड जो है वो 2-2, 3-3 मिनट के बाद जो है वो पलटते ही रहना है ताकि चिकन जो है वो हमारा जल ना जाए। हमने इसको पकाना है, फ्राई करना है, हमने इसको जलाना नहीं है, इसलिए इसकी साइडें जो हैं वो हमने पलटते ही रहना है। देखिए जी सारी साइडें हमने पलट ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो है वो ब्रश की मदद से तमाम सीखों के ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल जो है तमाम बोटियों के ऊपर लगाना है। ऑयल लगा के हम अगेन जो है वो इसको अच्छे तरीके से हिला देंगे ताकि हमारी जो बोटियां हैं वो कच्ची भी ना रहें और हमारी बोटियां जले भी ना। ऑयल हमने सारी सीखों को अगेन लगा दिया और इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम कुक करेंगे ताकि बोटियां जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और हमारी जो टिक्का बोटी है वो बनकर तैयार हो जाए। देखिए जी हमारी टिक्का बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 1 बाय 1 प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और स्पाइसी बनकर तैयार हुई हैं। आप इसको घर पर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से अगर हम यही सीखें लेने जाएं तो हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। घर पर बहुत कम पैसों में और बहुत कम वक्त में हम बना सकते हैं। मेहमानों के लिए बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।